अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना मेरा बेटे कि आप ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग भी अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है मेरे बेटे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आज हम लोगों ने वैसे टॉपिक तो रियोस्टेट का करना है, लेकिन कलर कोडिंग भी करेंगे और रियोस्टेट को भी पढ़ेंगे कि रियोस्टेट किस बला का नाम है। मेरे बच्चे सबसे पहले कलर कोडिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो कलर कोडिंग क्या है। आपके पास एक सबस्ट्रेट कहते हैं यार एक ऐसी लेयर जिसके ऊपर आप कोई दूसरी चीज डिपॉजिट करवाते हो। तो यहां पे आप करेंगे मेरा बेटा हाईली ग्रेड सिरामिक मटेरियल के ऊपर हाईली ग्रेड सिरामिक मटेरियल लेंगे, उस हाईली ग्रेड सिरामिक मटेरियल को एक सबस्ट्रेट के ऊपर, इसका सबस्ट्रेट बनाया हाईली ग्रेड सिरामिक मटेरियल का। इस सबस्ट्रेट के ऊपर आपने कार्बन की एक रेजिस्टिव लेयर चढ़ा देनी है, कार्बन की एक रेजिस्टिव लेयर चढ़ा देनी है। जैसे कि सोने का एक आपके पास पीतल का मटेरियल है, सिल्वर का मटेरियल है, उसके ऊपर जो सोने का पानी चढ़ाते हो तो वो मटेरियल आपका सबस्ट्रेट है और वो मटेरियल की जो आपने कोटिंग की है वो हमारे पास यहां पे फिलहाल क्या है मेरा बेटा, कार्बन, थिन फिल्म ऑफ कार्बन, थिन फिल्म ऑफ कार्बन। और ये कार्बन क्या होगा, रेजिस्टिव होगा। इसका मतलब है रेजिस्टर्स बनाने के लिए आप दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हाईली ग्रेड सिरामिक मटेरियल का सबस्ट्रेट लेते हैं और उस सबस्ट्रेट के ऊपर आप क्या बनाते हैं मेरा बेटा, एक रेजिस्टिव लेयर ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अब रेजिस्टिव का मतलब वो क्या ऑफर करेगी, रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस कितनी है या कितनी नहीं है, उस टेक्निक को कि आप कलर कोडिंग के मेथड से, ये टेक्निक है, ये टेक्निक क्या है मेरा बेटा, जो आपको किसकी वैल्यू बताएगी, रेजिस्टेंस की। किसकी वैल्यू बताएगी मेरा बेटा, रेजिस्टेंस की। इस टेक्निक को कहा जाता है कलर कोडिंग। आपकी बुक में नहीं है केबीके के सिलेबस में, लेकिन पंजाब के सिलेबस में ये है। आपने मेरे बच्चे इसको समझना कैसे है, बड़ी आसान सी लाइन है, लेकिन बोलता हूं तो वो बड़े आगे लफ्जों में, लेकिन मैंने तो अपनी आसानी के लिए इसको लिया हुआ है। बीबी रॉय GBVG वाइट, GBVG, हाँ एंड पे लोग कुछ ये कर सकते हैं, बीबी रॉय GBVG ग्रेट ब्रिटेन, तो मैं तो आसान तरीके से बीबी रॉय GBVG वाइट। आपकी अब्बू अम्मी की शादी का भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, GBVG, ठीक है, वही लोग कामयाब रहते हैं। मेरे बच्चे ये अगर देखो तो कलर 9 बनते हैं, 0 से आपने स्टार्ट करना है, 0 1 2, थोड़ा कलर पूरा लिखना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी आपके पास क्या आ गया बेटा, ग्रीन, V से वॉलेट, B से ब्लू, और ये जी किसके लिए, थोड़ा हो सकता है, हाँ नीचे वाला ग्रे, ऊपर वाला क्या है मेरा बेटा, ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये आपके पास क्या आ रहा है मेरा बेटा, ग्रे। BB पहले वाला आपके पास क्या होगा मेरा बेटा, ब्लैक, दूसरे वाला आपके पास है ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ये आपको मेरा बेटा याद करना पड़ेगा। R से क्या है, रेड, ऑरेंज, और ये आपके पास क्या आ गया, येलो। ठीक हो गया मेरे बेटे। अब इस कलर कोडिंग, डिफरेंट कलर्स आ गए और हर कलर को एक कोड का नाम दे दिया गया। ये समझ आ गई मेरा बेटा यहां तक। अब ये कोडिंग, ये कलर को जो एक नाम दिया गया है, हमें कैसे फायदा देगा मेरे बेटे। आपके पास एक्चुअली होता यह है कि रेजिस्टर के ऊपर 4 बैंड बने होते हैं, इस तरह का रेजिस्टर होता है, इसके ऊपर कितने बैंड्स बने होते हैं मेरा बेटा, 4, 1 2 3 4। मैंने चारों को तो रेड कलर के मार्कर से शो कर दिया, वहां पे 4 कलर सेम नहीं होंगे, 4 कलर सेम नहीं होंगे, 4 तरह के कलर के बैंड्स बने होंगे, किसके ऊपर बेटा, रेजिस्टर के ऊपर। और वो रेजिस्टर कैसे बना हुआ है कि आपने थिन फिल्म ली है कार्बन की, किसके ऊपर, हाईली ग्रेड सिरामिक मटेरियल के ऊपर। अब उसके ऊपर जो 4 कलर हैं, अब वो 4 कलर हमें क्या बताएंगे, इन्हें 4 बैंड्स कहा जाता है, 4 बैंड्स। फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड रिप्रेजेंट करता है सेकंड डिजिट को,
थर्ड बैंड रिप्रेजेंट करता है थर्ड डिजिट को, फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी थर्ड बैंड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीरोस को, नंबर ऑफ जीरो, कि भाई इसमें कितने नंबर आएंगे। अभी आपको एक एग्जांपल करेंगे, सारी समझ आ जाएगी। फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को, इसे कहते हैं टॉलरेंस बैंड। ये जनाब पहले 3 कलर, ठीक है, इन्हें 3 कलर बैंड्स कह दिए, और फोर्थ बैंड कौन सा बैंड आ गया मेरा बेटा? टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस का मतलब वैसे लफ्ज से ये पता चल रहा है कि कितनी बर्दाश्त करेगा। अब मेरे बच्चे, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल करता हूं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। यहां पे टॉलरेंस बैंड में जो कलर हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, या तो इसका कलर होगा गोल्ड, आखिरी वाला, या तो ये गोल्ड कलर का है, या आखिरी बैंड सिल्वर का होगा, या किसी किस्म का कोई कलर नहीं होगा। फोर्थ बैंड जिसे हम टॉलरेंस बैंड कह रहे हैं, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। या तो इसका कलर क्या होगा? गोल्ड, आपने लेफ्ट से राइट जाना है, 1 2 3 4। या तो आपके पास वो क्या होगा? सिल्वर, या तो उसमें किसी किस्म का कोई कलर नहीं होगा। अगर आपके पास गोल्ड है तो इसकी टॉलरेंस कितनी आ रही है आपके पास? 5%। अगर आपके पास सिल्वर है, इसकी टॉलरेंस कितनी आ रही है? 10%, प्लस माइनस लिख रहा हूं। इसका मतलब मेरे अभी एग्जाम्पल देके दोनों चीजें समझा देता हूं। और नो कलर का मतलब है तो टॉलरेंस कितनी आएगी? 20%। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है मेरा बेटा, इसका जरा ख्याल रखना। कलर ब्राउन, ग्रीन, रेड, गोल्ड, ब्राउन, ग्रीन, रेड, गोल्ड। आप एक रजिस्टर को लेते हो, आपको रजिस्टर में 4 कलर नजर आ रहे हैं। पहला कलर कौन सा है? ब्राउन। दूसरा कलर कौन सा है? ग्रीन। तीसरा कलर कौन सा है? रेड। और फोर्थ कलर कौन सा है? गोल्ड। ठीक हो गया मेरी जान? अब आपने करना क्या है, जरा देखिए मेरे बच्चे। मैंने कहा फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट डिजिट को। ब्राउन है, ब्राउन किस नंबर पे आ रहा है? 1, तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 1। दूसरा कलर बैंड भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड डिजिट को। कलर क्या है? ग्रीन। क्या आ गया? 5। इधर क्या आ गया? 5। थर्ड बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ जीरोस को। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? कलर कौन सा है? रेड। रेड में जाऊं तो कौन सा नंबर आ रहा है? 2। इसका मतलब है 2 नहीं लिखना, 2 0 लिखने हैं। 2 नहीं लिखना बल्कि क्या लिखने हैं? 2 0 लिखने हैं। ये लिख दिया मेरे भाई। अब प्लस माइनस, गोल्ड है तो गोल्ड की कितनी है मेरा बेटा? 5% टॉलरेंस। अब आप ये कहेंगे यार ये 5% टॉलरेंस का मतलब क्या है? सबसे आसान एग्जांपल, 100 ओम की रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कितनी ओम की होगी मेरा बेटा? 1500 ओम रेजिस्टेंस है। प्लस माइनस जो इसमें चेंज आ सकता है वो 5% हो सकता है। मतलब आप जब 1500 ओम की रेजिस्टेंस की बात करते हो, इसमें जब आप मीटर से मेजर करते हो तो 5% इसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और 5% इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। अगर सादे लफ्जों में कहूं तो टॉलरेंस बैंड का मतलब कमी बेशी। टॉलरेंस बैंड का मतलब कमी बेशी। जैसे कि एग्जांपल की मैंने कहा मेरे पास अगर 100 ओम की रेजिस्टेंस हो और उसमें 5% टॉलरेंस है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आपके पास 5% कम भी हो सकती है, 5% ज्यादा भी हो सकती है। अगर 5% कम होगी तो कितनी होगी मेरा बेटा? 90। 5% ज्यादा होगी तो कितनी आ जाती है? 110। एक जैसा चेंज आया। अब मुझे ये बताओ, हम जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट कब होगा? जब उसमें चेंज कम से कम आएगा। जब आप लोगों ने चाहे कोई फ्रीलांसिंग करता हो या ना करता हो, आपने देखा एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो अच्छे वाला है। उसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड आता है? सिल्वर। और उसके बाद लोअर क्वालिटी आपके पास क्या आ गई? 20%। और भाई अगर सबसे अच्छी रेजिस्टेंस होगी, कलर अगर गोल्ड है, मतलब उसमें जो चेंज है, वेरिएशन है, वो क्या होगी? कम से कम, ओनली 5%। और अगर उसे थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की तरफ आएंगे तो क्या आएगा? सिल्वर। और जब से सबसे लोअर स्टैंडर्ड की रेजिस्टेंस होगी, उसके एंड पे किसी किस्म का कोई कलर नहीं होगा। क्लियर होगी मेरा बेटा? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर? ये था मेरी जान हमारा कलर कोड, कि कलर कोडिंग से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मीटर। उसके लिए आपका काम क्या है? आपने ये 9 कलर याद करने हैं। बीबी रॉय, जीबीवीजी व्हाइट या बीबी रॉय
GBVG या GBV ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हो। तो जिस वे में आपको आसान लगता है, मैं तो हमेशा ये उर्दू में लिख लेता होता हूँ, BB रॉय GBVG। मैंने कहा था ये लाइन सब शादीशुदा लोगों की कामयाबी का हिस्सा है, इतनी सी, ठीक है, और इसे याद रहता है मेरा बेटा। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब हमने बात करनी है रियोस्टेट की। किसकी बात करनी है? रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या चीज होती है मेरा बेटा? जी बेटे, क्या इतना लिख दिया करें? मेरे बेटे लिख देने का कोई मसला नहीं है। लिख, जब आप वैल्यू लेते हो ना, आप जब लैब में काम करोगे तो आपको बता देगा कि भाई ये वैल्यू इतनी ओम की रेजिस्टेंस हर एक की अलग अलग टेबल्स में पड़ी होगी। ये नहीं होगा कि पूरा टेबल पड़ा और आपको अलग अलग। ये आपको एक टेक्निक बता रहा है कि आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस आ गई, फर्ज करो 4 रेजिस्टेंस मिक्स हो गई एंड यू डोंट नो कि किसकी क्या वैल्यू होगी। सबकी आपको जो उसकी शेप है वो एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन सब पे कलर की स्कीम क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर कलर की स्कीम भी सेम आ रही है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सेम है। किसी एक को कैलकुलेट कर लोगे तो सारी रेजिस्टेंस उस डब्बे में रख सकते हैं आप। ठीक है, करूं आगे नेक्स्ट मेरा बेटा? अब बात करते हैं रियोस्टेट की, और रियोस्टेट के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक है थर्मिस्टर, उसको भी आज पढ़ लेते हैं। ठीक है मेरी जान? रियोस्टेट क्या होता है? वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। अब देखो, तार को लपेट देना एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर तो क्या बन जाता है? वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। मेरे बेटे ये कॉन्सेप्ट इतना मजे का है और बहुत से लोग इसको पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन है नहीं। जरा ध्यान से सुनो, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। अब ये दो काम करता है। एक मैंने अभी लिख दिया, वेरिएबल रेजिस्टर मतलब आप रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वहां पे क्या काम आ जाएगा? रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर आ गया एक। तो सेकंड काम मेरी जान इसका क्या आपके पास? सेकंड काम मेरे शहजादे आपके पास इसका ये है कि एज पोटेंशियल डिवाइडर, एज पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल को कम या ज्यादा करने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रियोस्टेट। अब है क्या, किस ऑपरेटर्स को कहते हैं? जरा देखें मेरे बेटे, आपने एक इंसुलेटेड फ्रेम लिया, ठीक हो गया भाईजान, इसके ऊपर एक वायर को वाउंड कर देना है, 2 टर्मिनल से फिक्स कर दिया इसको आपने। ये पहली वायर जहां पे फिक्स है उस पॉइंट को ए का नाम दे दें, ठीक हो गया मेरे भाई। दूसरा पॉइंट जहां पे फिक्स है उसको क्या नाम दे दें? बी का। और थर्ड पॉइंट आप ले ले मेरा बेटा यहां पे जो आपके पास क्या है? सी पॉइंट है। और यहां पे एक स्लाइडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरा बेटा? स्लाइडर है। ये भी कंडक्टर, मतलब आप ये कह सकते हो एक वायर और लगी हुई है, लेकिन ये स्लाइडर मूवेबल है। ये आपके पास क्या मेरा बेटा? मूवेबल स्लाइडर है। इसे क्या कहते हैं? रियोस्टेट। एक तार ली, एक तार को इंसुलेटेड फ्रेम के ऊपर वाउंड किया, 3 जहां से पहला टर्मिनल फिक्स किया उसको ए, दूसरा टर्मिनल फिक्स किया उसको बी, और थर्ड टर्मिनल को क्या नाम दिया? सी, और उसके साथ क्या अटैच है? एक स्लाइडर। क्या अटैच है मेरा बेटा? एक स्लाइडर। जो मैंने कहा वो क्या आपके पास? मूवेबल। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये रेजिस्टेंस वेरिएबल कैसे है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा बेटा किसके? लेंथ के। ये बात तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पे रियोस्टेट का काम एज वेरिएबल रेजिस्टर आज स्टडी करते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, अभी 1 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप एज ए वेरिएबल रेजिस्टर काम करेंगे तो आपने 2 टर्मिनल के साथ काम करना है, ए और सी के साथ। किसके साथ मेरे बेटे? ए और सी के साथ। अब मेरे बच्चे कैसे? मैंने दोबारा फिर वो बॉक्स, एक फ्रेम लिया, दोबारा सर्किट बना रहा हूं। ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टर बन गया ए बी, और ये मेरा पॉइंट क्या है मेरा बेटा? सी पॉइंट। ठीक हो गया मेरी जान? अब इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने टर्मिनल कहे कि आपने कौन से यूज करने हैं? ए और सी। एक तरफ से आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ से क्या लगा दिया? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। चलो दरमियान में यहां पे कोई बल्ब लगा लें, यहां पे कोई स्विच लगा लें। अभी स्विच आपका मेरा बेटा क्या है? बंद है, ऑफ है, चल नहीं रहा, काम आप इससे किसी किस्म का कोई नहीं ले रहे। ठीक है मेरे बेटे? अब ये देखो, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हो,
अब हकीकत में क्या होता है, आप ये कहते हैं कि कन्वेंशनली करंट यहां से स्टार्ट करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर जाएगा मेरा बेटा। अब फर्ज करो आपका स्लाइडर यहां पे है, ठीक हो गया मेरे बेटे, यहां पे ऐसे गया करंट, ये फ्लो करता करता इसमें चला जाएगा, उसके बाद यहां पे बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो। ये तो बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो इतनी, लेकिन अब क्या करो, इसी रेजिस्टर को यहां तक ले जाओ। अब ये देखो उसको मूव करने से लेंथ बढ़ गई, जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब स्लाइडर को आगे या पीछे मूव करने से मैं रेजिस्टेंस को क्या कर सकता हूं, कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो रियोस्टेट का काम आ गया एज वेरिएबल रेजिस्टर। क्लियर यहां तक मेरे बेटे, कोई क्वेश्चन यहां पे? जानू यहां पे है तो इतनी सी वायर इंक्लूड है, यहां पे है तो वायर के लूप और ज्यादा ऐड हो गए, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। वायर बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, कोई क्वेश्चन यहां तक? क्लियर है। आगे क्या है मेरा बेटा, एज पोटेंशियल डिवाइडर। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास एक बैटरी है या कोई एनर्जी का सोर्स जो कि 100 वोल्ट का है, आपको अपना मोबाइल फोन चलाना है, चार्ज करना है, और वो कितने वोल्ट पे चलता है, 4 पे। तो क्या ये पोटेंशियल डिवाइड करके हमें दे सकता है? हम तो ट्रांसफार्मर की बात भी करते हैं ना, तो क्या ये पोटेंशियल डिवाइड कर सकता है? मेरे बेटे याद रखना, जब आपने इसकी बात करनी है आपने 2 टर्मिनल यूज करने हैं, बी और सी। अब कैसे, यही मेन सर्किट आप बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है, जरा देखिएगा मेरा बेटा। यहां से आपने, सॉरी मेरी डायग्राम को जरा बर्दाश्त कीजिएगा, ए और ये आ गया आपके पास बी। यहां पे मेरी जान कौन सा टर्मिनल आपके पास, सी, और यहां पे क्या आपका स्लाइडर। ठीक हो गया मेरी जान, ये आपके पास एक रियोस्टेट है। मैंने कहा आपने जब बात करनी है किसकी मेरे बेटे, पोटेंशियल डिवाइडर की, तो 2 टर्मिनल आपके ज़हन में होने चाहिए, बी और सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्टिव करने के लिए एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया मेरे बेटे। अब मैं ये कहता हूं कि जो आपने बैटरी लगाई वो कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है। आपको कितने चाहिए, 4 वोल्ट। आपको कितने चाहिए, 4 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर मुझे 4 वोल्ट कैसे देगा, मेरा क्वेश्चन ये है। जरा गौर करो मेरा पुत्र, आपका ए पॉइंट किसके साथ है, हाई पोटेंशियल के साथ। आपका बी पॉइंट किसके साथ अटैच है, लो पोटेंशियल के साथ। ऐसे ही मेरा बेटे ए 100 पे है, बी किस पे है मेरा बेटा, 0 पे। ए 100 पे है तो बी किस पे है मेरा बेटा, 0 पे। ए 100 पे है, बी 0 पे है। दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, 5 मिनट के बाद दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे बच्चे क्या है आपके पास, 100 वोल्ट। कितना है मेरे बच्चे, 100 वोल्ट। अब जरा गौर करो, मैंने कहा अब B के साथ ही क्या अटैच है, C, तो वो भी किस पे होगा, 0 पे। अगर आप B और C के दरमियान एक वोल्ट मीटर सिर्फ चेक करने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको कितनी रीडिंग देगा, 0 वोल्ट। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। अब गौर करो, सपोज आपका C पॉइंट भी यहां पे था जैसे कि इनिशियल। अब आप स्लाइडर को थोड़ा सा मूव करके सेंटर में ले आते हो, मिड पॉइंट पे ले आएंगे। कहां पे ले आए मेरा बेटा, मिड पॉइंट पे। अब बी पहले, बी तो 0 पे ही है, सी को मूव करके आप किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, 100 की तरफ। तो इन दोनों की तरफ पोटेंशियल की रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। बी और सी की तरफ जो पोटेंशियल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे स्लाइडर किसकी तरफ जाएगा, 100 की तरफ। फर्ज करो मिड पॉइंट पे आया तो 50 वोल्ट होगा। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अगर ये मिड पॉइंट पे आ जाते तो कितने वोल्टेज होने चाहिए जनाब, 50 वोल्ट। ये तो मैंने इसकी एक डायग्राम बनाई जो नजर आती है, सिंबॉलिकली डायग्राम इस तरह बनती है। ये देखो मेरे बेटे, आपने एक ए और बी वायर ली, वेरिएबल रेजिस्टर, उसके ऊपर एक थर्ड टर्मिनल ले लिया सी। एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अगर मुझे सबसे पहले इसमें टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ओहम लॉ क्या कहता है, वी को किस पे डिवाइड कर दें, आर पे। किस पे डिवाइड कर दें मेरा बेटा, आर पे। आई किसके को लाएगा, वी ओवर आर। अब मैं छोटी सी बात ये समझाना चाहता हूं
कि जैसे जैसे मेरा स्लाइडर 0 से 100 की तरफ जाएगा तो B तो 0 पे ही है, C और B के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ तो करूं, वोल्ट मीटर तो मुझे रीडिंग दे रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मैथमेटिकली के लिए ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपके पास मेरा बेटा ये आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस टोटल वायर की रेजिस्टेंस को कैपिटल R कहता हूं, यहां तक जो रेजिस्टेंस को क्या कह देते हैं, स्मॉल r। यहां तक जो रेजिस्टेंस को क्या कह देते हैं, स्मॉल r। हमें तो किस दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, B और C के दरमियान कितना पोटेंशियल है, वही हमें बताएगा कि पोटेंशियल कम हुआ या पोटेंशियल ज्यादा हुआ। मेरे बेटे B पॉइंट आपका ये है, अब फिलहाल C पॉइंट यहां पे मौजूद है। B और C के दरमियान ओम लॉ की बात करूं तो ये V आ जाएगा, IR आ गया ना मेरे बेटे, IR। अब I की वैल्यू क्या है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहां पे पुट करें V/R इंटू R आ गया ना मेरे बेटे। अब ये देखो R/R इंटू V, अभी समझ आ जाएगी। टोटल वोल्टेज आपके कितने थे, 100 वोल्ट। आप अपने टर्मिनल को सपोज मिड पॉइंट पे लेके आए हो तो 50 रह जाने चाहिए। अब ये देखो मेरा बेटा, आपकी जो रेजिस्टेंस R है ये टोटल का हाफ है। इस वक्त टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R। आप मिड पॉइंट पे हो तो मतलब हाफ पे मौजूद हो। स्मॉल r जो है वो हाफ है किसका, टोटल का। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे R की वैल्यू किसके इक्वल है, R/2 के इक्वल। जब मैं इसकी वैल्यू R/2 पुट करता हूं, R/2 RV, R के साथ कैंसिल, V किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे। V कितना था, 100, 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा, 50 वोल्ट। थ्योरेटिकली भी हमने कहा कि मिड पॉइंट पे वोल्टेज कितने हो जाने चाहिए, 50। मैथमेटिकली भी कितने आ गए, 50। अब फर्ज करो आप स्लाइडर को मूव करते हुए बिल्कुल 100 पे ले आते हो, तो आप कहते हो कि वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है, अब 100 शो कर रहा है। तो प्रैक्टिकली भी क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए ना। अब इसी फॉर्मूले में VBC, अब जो आपकी स्मॉल r है और कैपिटल R, उन दोनों में तो कोई फर्क नहीं रह गया। पहले मिड पॉइंट पे थी, स्मॉल r थी, अब टोटल वायर उसमें इंक्लूड हो गई है। तो टोटल वायर की रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। जब कैपिटल R आप पुट करेंगे, R/R इंटू V, R के साथ कैंसिल, टोटल वोल्टेज कितने थे, 100 वोल्ट। B और C में कितना वोल्ट आ गया, 100 वोल्ट। तो कितनी क्या बात पता चली कि जैसे जैसे आप स्लाइडर मूव कर रहे हो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम या ज्यादा। अब मैं अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, 4 वोल्ट इधर आएगा या 4 वोल्ट यहां